नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। झांसी में समाजवादी पार्टी की तरफ से बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कचहरी चौराहा स्थित बनी प्रतिमा कार्यकर्ताओं नेताओं ने पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पदचिन्हों पर चलने की बात कही। इस मौके पर सैकड़ों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। आज जैसा कि हर वर्ष हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के निर्माता जी का जन्मदिन जो पड़ता है उसको बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं हर 14 अप्रैल को हर साल। और हमेशा हम लोग उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं और लोगों को बताते हैं कि बाबा साहब ने संविधान पूरे भारत देश में जो बनाया है उसी रास्ते पर चलना है। और दलित पिछड़े मुस्लिम अल्पसंख्यकों का जो भारतीय जनता पार्टी हक छीन रही है और बाबा साहब जो दिला के हक गए हैं उसकी लड़ाई हम लोग सब लड़ते रहेंगे और हमेशा लड़ेंगे। बाबा साहेब का संविधान आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। आप देखिए पिछले बीते दिन बरुआ सागर के एक गांव में कली की बात है, बाबा साहेब की लगी लगाई प्रतिमा शासन के आदेश पर प्रशासन के द्वारा उखाड़ दी गई। कल हम समाजवादियों ने उधर जाके लड़ाई लड़ी और उनसे निवेदन किया, उनसे कहा कि क्यों नहीं आप लगने दे रहे हैं। तो उन लोगों ने बाबा साहेब की मूर्ति थाने में रख ली है और परमिशन मांग रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो मंदिर बनवाने की परमिशन नहीं है तो बाबा साहेब जो हमारे भगवान के रूप में है, जो कि संविधान के निर्माता है, जिन्हें हम भगवान के रूप में मानते हैं, उनकी परमिशन किस बात की। बाबा साहेब के संविधान को और बाबा साहेब को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं, तो जिससे हमारे दलित शोषित वंचित पिछले अल्पसंख्यक लोग हमेशा दबे रहें, उनको अच्छी शिक्षा ना मिल सके, उनको रोजगार ना मिल सके, उनको अच्छे व्यापार ना मिल सके। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की जयंती हम लोग त्योहार के रूप में धूमधाम से मनाते हैं और पूरे देश और प्रदेश में मिठाइयां बांटी जाती हैं और आनंद में सब लोग रहते हैं। जी आज किस तरीके से बाबा साहब की जयंती मनाई आप लोग? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब की आज जयंती के इस अवसर पर पूरा जन समुदाय एक साथ त्योहार की तरह उनकी जयंती के कार्यक्रम में शरीक हो रहा है और मना रहा है। लेकिन कुछ सत्ताधारी लोग, जो मैंने अभी 3 दिन पहले पेपर के माध्यम से पढ़ा था कि 14 तारीख से 28 तारीख तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस जन्मोत्सव कार्यक्रम को पखवाड़ा के रूप में मनाकर पूरे प्रदेश में 14-15 दिन का पखवाड़ा बनाना है। लेकिन उसमें एक चीज और लिखी थी कि बाबा साहब के इस त्योहार को इस पखवाड़े के रूप में मनाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मोहल्लों में उनके क्षेत्र में जाके मनाना। मैं जो पूछना चाहता हूँ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग और बैकवर्ड के लोग, पीडीए के लोग तो बाबा साहब को मानते ही है। अगर सत्ता के लोग, सरकार के लोग आज जो काबिज हैं, उन लोगों को अगर वास्तव बाबा साहब के अनुयायी है और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करना है तो सिविल लाइन में जाएं, शहर की बस्तियों में जाएं। जो लोग बाबा साहब को नहीं मानते हैं, 15% के लोग, उन बस्तियों में जाके बाबा साहब के इस कार्यक्रम को मनाने का काम करें, तब तो हम उनकी तारीफ समझते हैं कि वो वास्तव बाबा साहब के अनुयायी हैं। नहीं तो वो बाबा साहब के चित्र पर माला पहनाने के बाद उनके विचारों पर ताला डालने का काम करने वाले लोग हैं। जय भीम, जय भारत। ऐसा है, आज हिंदुस्तान के उस महापुरुष की जयंती है जिसको पूरा देश और प्रदेश बड़े धूमधाम से मना रहा। और आज हम समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में यहाँ सब लोग उनके मूर्ति पर आए, सब लोगों ने माल्यार्पण किया और सब लोगों ने पुष्प वर्षा की। हम लोग समाजवादी पार्टी वालों का ये कहना है कि आज देश में 2 तरह के लोग हैं, एक तो सम्मान के साथ उनकी जयंती मना रहे और दूसरे ऐसे लोग हैं जो दिखावटी सम्मान देते हैं लेकिन वास्तव में उनके अंदर सम्मान नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वो दलित समाज के थे और उनकी लड़ाई हमेशा दलित शोषित समाज के उत्थान के लिए हमेशा लड़े वो। और आज ये जो उनके दोहरा चेहरा है वो दलित समाज के, यहाँ तक के सांसद के घर को तोड़ फोड़ देते हैं। ना प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, ना मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, गालियां और बकते हैं।
तो आज समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उन्हें सम्मान मिले, शोषित समाज को सम्मान मिले, ये हम लोगों की सबकी कामना है। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती समाजवादी पार्टी महानगर ने मनाई है, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमेशा शोषित और वंचितों की लड़ाई लड़ने का कार्य किया है। संविधान के रचयिता है, संविधान ही वो ताकत है, वही संजीवनी है जिसके वजह से हमें शोषित लोगों को, पीढ़ी के लोगों को अधिकार मिला। आज आप देख रहे होंगे कि ये सरकार, तानाशाही सरकार, शोषित और वंचित लोगों के अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है। जैसे कल की घटना भी आपको याद होगी, बड़ुआ सागर में उन्होंने वहां से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को हटाने का काम किया। इस तरह की घटनाओं के खिलाफ हमारी पार्टी पूर्ण रूप से एकता के साथ खड़ी हुई है और ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई करी है जिन्होंने वहां से प्रतिमा हटाने का काम किया है।